शुरुआती दौर में ही अपना एक खिलाड़ी लुसिफर को दबा दिया। डैमेज पड़ा है उनके ऊपर आतंकी के द्वारा, पर वो खिलाड़ी को गिरा नहीं पाए। बीस्ट वो भी तैयार हैं, ऑटो वो भी तैयार हैं। और आप देखिए स्पीरो की पिछले जो 2 मैचेस हुए वहां पर हमने लुसिफर को सबसे पहले समाप्त होते हुए देखा। इस पर्टिकुलर मैच में भी वो पहले समाप्त हुए, और इसके पहले जो सैनहॉक का मैच खेला था वहां पर भी पहले समाप्त हुए, और उसके बाद मिरामार का मैच था जहां पर वो अकेला खिलाड़ी लुसिफर अपनी टीम को वो प्लेसमेंट पॉइंट दिला कर गए। यानी कि अगर वो एलिमिनेट हो रहे हैं तो उसका भरपाई वो अगले मैच में कर भी दे रहे हैं। चलिए 12 मैच से हमें देखने वाली बात है कि कितनी भरपाई वो करेंगे अब बाकी बचे हुए मैचेस में, बिकॉज ये तो आखिरी मैच है और राइवलरी अब 3 प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा और स्टेप अप करना पड़ेगा। वहां पे गेट कीप सिनेरियो बना, आरू गेमिंग ने इनके आगमन को रोका, वापस यूटर्न लिया, पीछे गए, बट अब जोन में एंट्री वो कैसे करेंगे ये एक सवाल बनता है। टीएसडब्ल्यू पोजीशन वाइज काफी अच्छी पोजीशन है यहाँ पे, एक अच्छा स्प्लिट भी इनके पास। डेस्टिनी बस गाड़ी घुमा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई टीम इनके आसपास है तो उनके ऊपर स्प्रेज दे। उधर 8 बिट इनके लिए भी मेजी बहुत जरूरी है ये मुकाबला। अब देखना यह है कि जरूरी है तो क्या उस तरीके से वो खेल पाएंगे, क्योंकि पिछला मैच बढ़िया रहा। पहला मैच तो खैर 0 के साथ उन्होंने समाप्त किया था। टीएचडब्ल्यू के अगेंस्ट ही वो फाइट थी, और एक बार फिर से टीएचडब्ल्यू उनके आमने सामने ही आपको देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ टीम तामिलाज, ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत ज्यादा दूर हो, हालांकि उनके पास कंपाउंड है, तो मुझे लगता नहीं है कि निकलने की कहीं से भी जरूरत पड़ने वाली है। सर्कल का जो शिफ्ट है वो 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास हम देख पाएंगे, और चौथा फेज बनेगा। देखना यह है कि कौन कौन सी टीम होगी जो सर्कल के अंदर। मोगो, उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गंवाया और उसके बाद पूरा वो सर्वाइवल मोड पर स्विच कर चुके हैं, जहां पर डेल्टा पीजी अभी भी रोजॉक के आसपास, और जस्टिन वो तो बहुत ज्यादा पीछे हैं। और लगता है कि शायद हील बैटल अभी से ही उन्होंने शुरू कर दिया, पर मैं देख पा रहा हूँ आईजीएल वो अभी भी जॉर्ज पॉल सिटी पर मौजूद है, और वो वहां से निकले ही नहीं, और मुझे लगता है वहीं पर वो खिलाड़ी समाप्त भी हो जाएगा। ये अलग ही स्ट्रैटेजी है उनकी, मतलब इतना क्या डर, आप जा सकते हैं वहाँ पे जोन के अंदर, बट वहीं जैसा आपने मोगो के बारे में जिक्र किया, ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि प्लेयर्स अगर गवा भी दिए हैं तब भी वो कुछ पॉइंट्स तो लेके जाते हैं। बट आईजीएल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगा ये लूट रहे थे तब से, जितनी भी क्रेट्स वहाँ पे पड़ी थी सबको लूटा, 7 फर्स्ट एड है। मोगो का तो पता नहीं, में से ये हेल बैटल जरूर कर सकते हैं। कम से कम सही समय पे उनको पता चला, या फिर उन्होंने खुद को यकीन दिला दिया कि हाँ वो जो सामने वाले खिलाड़ी था वो चला जा चुका है, तो अब मैं लूट कर सकता हूँ। 7 फर्स्ट एड मिल चुके हैं, पर बैंडेजेस नहीं मिले, बैंडेजेस खत्म हो गए। अभी वो बैंडेजेस खोज रहे थे, क्योंकि फर्स्ट एड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो नुकसानदेह जरूर हो सकता है, क्योंकि 7 उनके पास है। और अगर अभी से ही वो हील बैटल करते हैं, क्योंकि ये तीसरा फेज है, अभी तो बहुत सारे फेजेस आना बाकी हैं, और शायद वो अपने आप को टॉप 8 तक लेकर ना जा पाए, और वो एक प्लेसमेंट पॉइंट जिनकी उनको दरकार है वो शायद उनको ना मिले। पर इन सब के पिच चक्कर में जो मोगो की टीम है वो सर्कल के अंदर आसानी से पहुंच पाएगी। डेल्टा पीजी वो भी आ गए, और साथ ही साथ जस्टिन वो भी सर्कल के अंदर बस आए ही थे। अगला सर्कल का शिफ्ट, और टीएचडब्ल्यू और साथ ही साथ 8 बिट एक दूसरे के आमने सामने और सर्कल के अंदर। लेकिन पोटैटो हिल की फाइट्स इतनी आसान होती नहीं है मेजी, थर्ड पार्टी सिनेरियो काफी ज्यादा बनता है वहाँ पे। वही हमने मोगो को देखा, फर्स्ट एड की बात कर रहे थे, 11 है उनके पास ऑलरेडी, तो काफी आसानी से वो हील बैटल कर सकते हैं। देखते हैं कब वो इस हील बैटल के सिलसिले को शुरू करेंगे। उधर रेकनिंग की अगर बात की जाए ना, मुझे लगता है कि उनके पास भी एक डिसेंट पोजीशन है, काफी बड़ा स्प्लिट भी उनके पास। देखने की बात ये है कि कितनी देर तक वहां पे वो होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज मोगो का आगमन भी हो सकता है, और अगर नीचे आप देखेंगे आरू गेमिंग वो भी वहां से रोटेट करती दिख सकती है आपको। दूसरी तरफ हमने जिन को देखा, पोचिंकी के आसपास आगे, अच्छी बात है कि गाड़ी अभी भी उनके पास है, और अब देखने की ये बात है कि जोन के अंदर जिन आ पाते हैं या नहीं। लग तो रहा है कि आसानी से आ पाएंगे, जिस तरीके से अभी तक उन्होंने रोटेट किया है। पर मैं देख रहा हूं कि वेनम की जो टीम है वो बहुत ज्यादा शांत है इस मैच में। आप देखिए कि इतना ज्यादा शांति पहले हमने नहीं देखी उस टीम के द्वारा, और आज के दिन पे हमें वो देखने को मिला, चाहे पिछले 2 मैच हो या फिर हम इस मैच की बात करें। अभी तक उन्होंने किसी भी टीम से फाइट नहीं ली। अभी भी आप देखिए कि 2 खिलाड़ी उनके आपको स्कूल पर दिखाई देंगे, बाकी 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद हैं। खेलने का तरीका उन्होंने बदला तो सही, पर क्या ये बदलाव उनकी टीम के लिए सही है या फिर हानिकारक साबित हो सकता है, वो तो खैर आने वाले दिन में हमें पता चलेगा। पर इन सब के बीच में टीएसडब्ल्यू उनका एक खिलाड़ी नॉक हुआ था, आसानी से वो रिवाइव कर दिए गए, और गैलेक्सी वो नीचे है, और वो टीम अभी भी सर्कल के अंदर है। पर एविल वो थोड़ा रोटेट करना चाहते हैं, क्यों वो तो नहीं पता। आई थिंक हल्का सा एंगल अलग बना रहे हैं अपनी टीम से, एंड 3 प्लेयर्स हैं तो हो सकता है वो यही सोच रहे होंगे कोई पुश करेगा तो एक एंगल उनके पास होना चाहिए। बैक्स क्लियर अभी तक है नहीं, और इसीलिए ना टीम सोचती है कि पीछे थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता राइट कि उनकी बैक क्लियर है या नहीं है।
हालांकि कोई प्लेयर है नहीं उनके पीछे। वहीं अगर TSW की बात करें, अभी भी उनके पास ना जो हायर ग्राउंड एडवांटेज है, वहां से वो सभी को देख पा रहे हैं। और फाइनली जो प्लेयर गए थे ईविल, उनको स्पॉट करा गया। टीम तमिलास के मिस्टर आईजीएल थे जो ईविल को स्पॉट करेंगे, नॉक भी वहां पे किया। अब बाकी प्लेयर्स को ना रिस्क लेना पड़ेगा उस प्लेयर को बचाने के लिए, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा उनके लिए। या इन सब के बीच में जिन फाइनली वो स्पॉट किए गए, उनका एलिमिनेशन। और 14वें स्थान पर इन्फर्नो स्क्वाड, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। जहां पर पहला मैच अपना सनहॉक का बहुत बढ़िया खेला, मिरामार उतना अच्छा रहा नहीं और ये मैच में भी उतना बढ़िया प्रदर्शन उनका नहीं देखने को मिला। अब आप ये सोचिए कि एविल को बचाने के लिए बाकी जो खिलाड़ी है वो अपने स्मोक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक के बदले अगर वो 2 दे बैठे तो उनके लिए बहुत ज्यादा वो गलत है। पर जैसे मैं बात कर रहा था, वेनम गेमिंग आप इस तरीके से तो कभी खेलते ही नहीं थे। आपकी तरफ से वो एग्रेसिव गेम प्ले हमें देखने को मिलता था और उसी चीज के लिए तो वो टीम जानी जाती थी। और आप यहां पर सोचिए कि वो सप्रेस्ड हो गए, एक के बाद एक ग्रेनेड, और अब उनका मात्र एक खिलाड़ी आपको मौजूद दिखाई देगा। बिल्कुल, एफएस ने यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज बनाया है। नेट्स की वर्षा वहां पे करी, एक खिलाड़ी आखिरी बचा हुआ है और देखने की बात है क्या एफएस वहां पे क्लच करेंगे। क्लच इनका नाम है, क्लच इनका काम है। बेहतरीन तरीके से वेनम गेमिंग को यहाँ से भगाया। इट इज गुड राइट मेजी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे वो नेट्स डाले, बिल्कुल एक आइसोलेटेड एरिया में फंस गई वेनम गेमिंग। और ऐसा लग रहा था कि नेट्स बाद में आ रहे हैं, वो प्लेयर आगे आ रहा है नेट के पास। और इतना ज्यादा पैसिव वो कैसे हो सकते हैं? सामने से ग्रेनेड आ रहा है, उसके बावजूद भी आप ग्रेनेड थ्रो करने की कोशिश कर रहे हो, पर चारे खिलाड़ी सहम के वहीं पर एक जगह से ग्रेनेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी बदलाव नहीं, वो जो स्प्लिट है वो आपके द्वारा नहीं लिया गया और एक ही जगह पर बैक टू बैक ग्रेनेड्स आए और आपकी पूरी टीम एलिमिनेट हो गई। एक सिंगल अंक वो नहीं निकाल पाए। शून्य पर आए थे, शून्य पर ही उनका हमें समापन देखने को मिला। पर चलिए, अब वो एलिमिनेट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एफएस वर्सेस एलओसी, उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्राइंड वो नॉक कर दिए गए। रिवाइवल देने की संभावनाएं अभी भी हैं क्योंकि फ्रैगर बहुत करीब और साथ ही साथ स्केच गाड़ी लेकर वो थोड़ा सा आगे निकल गए। देखना ये कि फ्रैगर क्या खिलाड़ी गया रिवाइव करने के लिए, पर हिटमैन वो तैयार है। और आज के दिन पे आप कह सकते हैं कि एफएस का बढ़िया गेम रहा, जहां पर वो मिरामार में भी बहुत बढ़िया खेल कर गए, टॉप 3 तक अपनी टीम को पहुंचाया। नाम लेते ही विजर्ड वो जरूर नॉक कर दिए गए। मैं वही देख रहा था, आप नाम तो ले रहे हैं बट विजर्ड जो थोड़ा सा ओपन में गए, मोगो ई स्पोर्ट्स के द्वारा उनको स्पॉट किया गया और खत्म भी कर दिया जाएगा। इट इज गुड, बट एलओसी की अगर तरफ देखें, एक बहुत बड़ा स्प्लिट है और जोन के काफी बाहर है। एंट्री लेना इस जगह से बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो एलओसी हो चाहे वो एफएस हो। एंड मुझे लगता नहीं कि मोगो कोशिश करेंगे जोन के अंदर इतना आने की। वही एलओसी कैच ने स्पॉट किया गैलेक्सी के प्लेयर्स, और जैसा आप कह रहे थे ईविल की जगह पे वो गए थे, ईविल को रेफ तो मिला बट उसके बाद दोबारा स्प्रेज आए वहां पे और दोनों प्लेयर्स अप डाउन हैं। गैलेक्सी सोचना पड़ेगा दोबारा से कि किस स्ट्रैटेजी के साथ उनको खेलना है इस मैच में। अब क्या वो जो तीसरा खिलाड़ी है वो उनको बचाने के लिए वापस से स्मोक करेगा? और एक के बदले तो 2 ऑलरेडी वो 2 दे चुके हैं, और क्या 2 के बदले फिर तीसरा जो खिलाड़ी है वो भी समाप्त हो जाएगा? पर टीम तमिलास के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने सौरभ को फिनिश किया। एविल वो अभी भी नॉक पड़े हुए, चलिए उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। पर डीपी फाइनली उन्होंने एक नॉक निकाला है, स्केच को डाउन किए गए। देखना ये कि क्या उनको फिनिश किया जा सकता है। जी नहीं, वो डिप पर जा चुके हैं और वहां से डीपी उनको नहीं देख पाएंगे। वो जो एक फिनिश उनके पास आ सकता था वो भी उनको मिला नहीं, और ये खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। और टीम तमिलास मुझे लगता नहीं है कि इतने आसानी से वो उनको निकलने भी देंगे। मैक इसी बीच वो भी नॉक कर देंगे और राइवलरी अभी भी उनका काफिला रुका नहीं है। रोटेशन की जरूरत थी, लगभग कंप्लीट उन्होंने कर लिया, पर बिजलू बहुत ज्यादा एचपी उनकी कम हो चुकी है। जी हाँ, बट 8 बिट के ऊपर आक्रमण करने के लिए रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स आती है और हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि रेकनिंग को अटैक करना बहुत पसंद है 8 बिट। अभी के लिए वो बैकफुट पे थे जरूर, बट वो एक खिलाड़ी क्या पड़ सकता है? सब पे भारी जवाब है ना, बिकॉज शिकारी जोड़ के ये 4 फ्रैग्स अमूल्य साबित हुए अपनी टीम के लिए। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स खतरा बहुत ज्यादा था, रश किया सीधा अपने अपोनेंट के ऊपर और खत्म किया अपने अपोनेंट को। टीम 8 बिट पोजीशन अच्छी थी उनकी, बट वो ज्यादा अंक ले नहीं पाए इस पोजीशन से। पर लगता नहीं कि वहां पर वो अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर पाएंगे। जिस तरीके से एफएस के खिलाड़ी बैक टू बैक डैमेज दिए जा रहे हैं। आप ट्रेस गॉड को देखिए, ग्रेविटी जॉर्ज उनको भी समाप्त कर दिया गया। आरू वर्सेस टीम राइवलरी की जो फाइट थी उसकी भी शुरुआत हुई और शायद टीम राइवलरी उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जी हाँ, 20 वो आखिरी खिलाड़ी थे, उनको समाप्त कर दिया गया। बट टीम तमिलास वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वहां पर मिस्टर आईजीएल वो गाड़ी से उतरे और उतरते ही वो खिलाड़ी वहां पर खड़ा आपको दिखाई दिया, पर आतंकी उन्हें नॉक किया जाएगा। आरू गेमिंग नो डाउट उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले, पर अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी है और उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती TSW नामक, और अगर उनको पार पा पाए तो इस मैच में चिकन डिनर तो संभव है। चलिए, वोल्टेक्स के आर्यन जो बहुत देर से सर्वाइव कर रहे थे, उनका भी खात्मा यहाँ पे हुआ। बट जैसा आपने कहा, TSW बहुत देर से हमने उनको फाइट्स में देखा नहीं है, बट उनके पास हर टीम की इन्फॉर्मेशन है। उनको पता है कि कहाँ से कौन सी टीम आ सकती है। स्मोक्स करे टीम तमिलास ने, आरू गेमिंग ने, इन दोनों टीम्स को जोन के अंदर जाना है।
पर TSW लगता तो नहीं इतनी आसानी से एंट्री करने देगी। उधर रेकनिंग वापस कुछ निकाले थे और इस मैच में भी शायद 6 के साथ ही उन्हें समझौता करना पड़े, पर THW इस तरीके से तो दिक्कतें आपके लिए हो सकती हैं, पर रेकनिंग वो तैयार नहीं थे इस फाइट के लिए। एफएस, क्या वो शानदार ग्रेनेड हिटमैन का, हंटर्स वहां पर डाउन किए गए। हालांकि पलटवार में वाइपर का भी वो ग्रेनेड आया, ठिकाने पर गिरा, पर हिटमैन वो बच गए, पर शायद इससे वो नहीं बचेंगे। पर उन्होंने अपने आप को हील क्यों नहीं किया? पर्याप्त मात्रा में स्पिरो उनके पास समय था, अपने आप को वो हील कर सकते थे। एक गलती, और मुझे लगता है कि रेकनिंग दोबारा मौका उनको नहीं देने वाली। जी हाँ, इधर मिस्टर आइजल वो आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम के लिए और उनके पास भी जोन का एडवांटेज है नहीं। अगला जोन एक बिल्कुल ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई टीम नहीं। LOC मीनवाइल वो भी अटैक कर रहे हैं, बट THW जिनके पास पूरा एडवांटेज जितनी देर से था जोन का, LOC के द्वारा आगमन को वो रोक ही नहीं पाए। एक एक करके सारे प्लेयर्स खत्म हो गए। उधर एफएस मौका उनके पास भी, टीम तमिलास वो खत्म हो चुके हैं। रेकनिंग की अगर बात की जाए, अभी भी प्लेयर को वहाँ पे हील करने का मौका मिला। वाइपर ने अपने आप को हील किया, नेट्स का आदान प्रदान अभी भी होता हुआ, बट एफएस मौका पूरा उनके पास कि चिकन निकाला जा सके। पर रेकनिंग ने रश नहीं किया। मैं सोच रहा था कि शायद वो रश कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस फाइट को जीता जा सकता था। शायद उन्होंने रश इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सर्कल के अंदर मौजूद थे, उनके पास वो कंपाउंड था, पर वो रश ना करना उनके लिए बहुत गलत साबित हुआ। एलिमिनेशन टीम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का, और अब LOC वर्सेस आरू वर्सेस एफएस की जो फाइट है वो चलती हुई नजर आएगी। और आप सोचिए कि एफएस उनके लिए मौके बहुत बढ़िया थे और उन्होंने उसका फायदा उठाया। 7 फिनिशर्स निकाल चुके हैं और पहले भी मिरामार में इस टीम ने बहुत शानदार खेला। आरू गेमिंग, उन्हें एक वापसी की जरूरत थी, इस मैच में वो वापसी मिल चुकी है। LOC मिरामार का मैच कुछ हद तक ठीक उन्होंने खेला था, पर इस मैच में अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं, भरपाई तो हो ही जाएगी। काफी वियर्ड ये मुकाबला साबित हुआ है, जहाँ पे जोन के अंदर जिस भी टीम के पास एडवांटेज था वो एडवांटेज को ले ही नहीं पाए। THW अपने अपोनेंट के अटैक को झेल नहीं पाए, 8-बिट अपने अपोनेंट के अटैक को झेल नहीं पाए। बाहर से आके टीम्स आपकी जगह लेके गई। रेकनिंग के साथ भी आप कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, उनकी जगह भी यहाँ पे ले ली गई है। बट आरू बेहतर खेले इस मैच के अंदर, हम कमबैक की मांग कर रहे थे उनसे और वो करते हुए भी नजर आए हैं, बट चिकन निकालना अभी भी बाकी है। नंबर्स गेम एडवांटेज है उनके पास, अभी भी कुछ नीड्स यहाँ पे दागते हुए प्लेयर्स। आतंक की क्या आतंक वो मचा पाएंगे? तो LOC ने भी बहुत बेहतर खेला इस मैच के अंदर, एक ऐसी जगह से जोन में एंट्री करी जहां पे एंट्री करना मुश्किल था। आतंकी अभी भी वो सर्कल के अंदर गए नहीं, उनको वहां पर डैमेज पड़ा था, पर डायनेसिस उन्होंने फजी को देख लिया और ये बदले की भावना है आतंकी और आरू के अंदर, क्योंकि पिछले बार जब मिरामार में इनकी फाइट हुई थी वहां पर गलती हुई थी, पर ट्रेस गॉड वो आगे आते हुए आपको दिखाई दिया और उन्होंने मैच समाप्त कर दिया। अभी तो उस फाइट की शुरुआत होनी ही थी कि ट्रेस गॉड आए और उन्होंने मैच खत्म किया। एफएस की स्क्वाड इस मैच में निकालेंगे विनर चिकन डिनर, फिनिशेस भी उनके पास आए, पर आरू गेमिंग और